कहते हैं जब बनी होती है तो हजारों लोग आपके पीछे खड़े नज़र आते हैं, और जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन भी हजार नज़र आते हैं। साथियों, एक लड़का है जो पुलिस के सम्मुख खड़ा हुआ अपनी मदद की गुहार लगा रहा है, हर किसी के आगे हाथ जोड़ रहा है कि कोई मेरी मदद कर दो। यहाँ तक कि वो दुखी प्राणी सरकार से भी गुहार लगा रहा है कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो, प्लीज़ मेरी सहायता करो। लेकिन कहते हैं ना कि बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन भी हजार होते हैं। तो देखते हैं इस कहानी की तरफ। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचे, और आप हमारे हर वीडियो के लिए शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और सुनते रहें। कमेंट करना ना भूलें। आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा, हमें सपोर्ट करिए। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए आइए कहानी की तरफ ही ध्यान देते हैं। भक्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र के एक गांव की। गांव में एक बड़ा ही गरीब परिवार था, जिससे गरीब परिवार का गुजारा नहीं चल रहा है। उस गरीब परिवार में एक लड़का है जिसकी उम्र 16 से 17 साल की है। वो अपने परिवार की जब बड़ी बुरी कंडीशन देखता है तो अपने माता पिता से कहता है कि मैं परदेश के लिए जाऊं और कुछ धन कमा के लाता हूं। तो माँ बाप की आज्ञा जब मिलती है तो बेटा, जिसका नाम शिवम है, शिवम धन कमाने के लिए कोलकाता जाता है और एक फैक्ट्री में उसे नौकरी मिल जाती है। उसी फैक्ट्री में एक लेडीज है, औरत, जिस औरत का नाम है शिवानी। शिवानी की जब मुलाकात होती है शिवम से तो बड़ा खुशी होती है। शिवम ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे महाराष्ट्र से एक गांव से बिलोंग करता हूं। तो वो कहने लगी मैं भी वहीं से हूं। आखिरकार शिवानी शिवम को अपने रूम पे लेके आती है, अपने बच्चों से मुलाकात कराती है। शिवानी के 3 बच्चे हैं। पति का नाम था उमेश। उमेश जब ड्यूटी से घर आता है तो उमेश से भी मुलाकात कराती है। अब तो इन दोनों में कुछ प्यार मोहब्बत होने लगा। कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति परदेश होता है, अपने यहाँ का कोई व्यक्ति मिल जाता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। दिल में ये आता है कि कोई तो अपने यहाँ का है, अपने डिस्ट्रिक्ट का है, मुझे सपोर्ट करने वाला है। तो शिवम को भी ऐसा ही लगने लगा कि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला मिल गया। उसकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, 16 से 17 साल की थी। अब उसने भी अपना रूम ले लिया, अपना काम करने लगा। शिवानी जो थी वो कहीं ना कहीं शिवम से धीरे धीरे मोहब्बत करने लगी। अब वो शिवम को बुलाती है, खाना खिलाती है। एक दिन जब शिवानी का पति था उमेश, उसने अपनी कंपनी से फ़ोन किया और कहा है शिवानी, आज मैं किसी कारणवश काम में बिजी हूँ और आज आपके पास नहीं आ सकता हूँ। तो शिवानी कहने लगी कोई बात नहीं, मैं भी रूम पे अकेली हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, चलो शिवम को बुला लेती हूँ। तो उमेश को क्या पता था, आखिरकार शिवानी शिवम को अपने रूम पे बुलाती है और खाना खिलाने के बाद गई, बच्चों के साथ में सो गई। शिवम को दूसरे रूम में सुला दिया। वक्त आधी रात के समय शिवानी उठ करके शिवम के पास आती है और शिवम से वो अश्लील हरकतें करने लगी जो शिवम को बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन जब कोई किसी के चंगुल में फंस जाता है तो बचना बड़ा मुश्किल होता है, ये तो आप भी जानते हो। शिवम उसके घर में था और उसकी हर हरकत के लिए बर्दाश्त कर रहा था। आखिरकार शिवम के साथ में वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सुबह के लिए शिवम अपने रूम में जाता है और काम पर भी जाता है, लेकिन शिवानी को ऐसा कुछ होने लगा था जो शिवम को, वो यही सोचती है किस तरीके से शिवम से मिला जाए। जब भी उसे वक्त मिलता है तो शिवम को अपने यहाँ पर बुलाती है। वो ही
अश्लील हरकत करने के बाद शिवम को छोड़ देती है। एक दिन अचानक में जब उसका पति और कंपनी से रूम पे आता है तो दोनों को संगीन अवस्था में देख लेता है। तो शिवानी को शिवम को दोनों को समझाया कि देखो ये गलत बात है, लेकिन शिवानी की कोई बात समझ में नहीं आई। शिवम तो अपने रूम को चला जाता है। वो गलती तो उमेश ने माफ़ कर दी, लेकिन शिवानी कहाँ मानने वाली थी। जब उसने दबाव बनाया तो शिवम एक रात्रि शिवानी से चुप करके मिलने आता है, लेकिन उसका पति जग जाता है उमेश ने फिर समझाया, शिवानी ये गलत बात है, ये नाबालिग बच्चा है, तुम इसके साथ में ये सारे काम करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है मेरे होते हुए। लेकिन कहते हैं ना, जब चरित्रहीन औरत हो जाए तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। आखिरकार उमेश ने अपने तीनों बच्चों को उठा लिया, शिवानी को उस शिवम के पास छोड़ करके अपने गांव चला जाता है। अब तो शिवानी स्वतंत्र हो गई। शिवम और शिवानी ने एक ही रूम ले लिया, दोनों एक ही रूम में अब तो जी भर के एंजॉय करने लगे। इधर शिवानी रात दिन अब उमेश पर शादी का प्रेशर बनाने लगी, लेकिन उमेश कहता है कि पहले ये तो बताओ, तुम्हारी उम्र 40 साल की है और मैं 16 से 17 साल का हूँ। पहले तो ये शादी ठीक नहीं है, और दूसरी बात ये है, अगर हमने शादी कर भी ली तो मेरे माँ बाप ये शादी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए शिवानी, हमारा तुम्हारा जो रिश्ता है वहीं तक आप सीमित रहिए। लेकिन शिवानी नहीं मानती है, कहने लगी मैंने तुम्हारे खातिर अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया और तुम भी अब ऐसी बात कर रहे हो। जब शिवम ने देखा कि अब ये मानने वाली नहीं है, ज़बरदस्ती मुझ पे दबाव बना रही है, तो मरता क्या नहीं करता। इधर शिवानी कंपनी से आने में कुछ लेट हो जाती है और शिवम ने उधर उसे मारने की पूरी प्लानिंग बना ली। शाम को दोनों ने भोजन खाया। जब शिवानी शिवम के साथ में लेटी और जैसे उसने शिवम के साथ अश्लील हरकत करना चाही तो शिवम ने वही चाकू निकाला और शिवानी का तुरंत कत्ल कर दिया। भक्तों, जब कत्ल हो गया, रात्रि तो गुजर जाती है, शिवम अपने रूम को चला जाता है। सुबह जैसे ही मकान मालिक को ये सूचना मिलती है, पुलिस के लिए बुलाया और उसके पति को भी बुलाया, उमेश को। तो उमेश कहने लगा, साहब मैं तो अपने बच्चों को लेकर के यहाँ से चला गया था, शिवानी का अफेयर शिवम के साथ में चल रहा था। जब शिवम से पूछताछ करी तो शिवम कहने लगा, हाँ साहब ये सत्य बात है, मैंने ही शिवानी का कत्ल किया है, क्योंकि मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहता था, ये मुझसे शादी करना चाहती थी, मैंने अपने बचाव के लिए ये सारे काम किए हैं, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। क्योंकि इसकी उम्र 40 साल की थी और मेरी 16 से 17 साल की उम्र थी, ये जबरन मेरे साथ में ये गलत काम करती थी, मैंने वो तो बर्दाश्त कर लिए, लेकिन मैं इसके साथ में शादी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इसका कत्ल किया है, खून किया है। तो प्रिय भक्तों, यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब